जी नमस्कार, मैं कुमुद कांत पांडे अपने चैनल कुमुद सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बड़ा सवाल, सीटेट दिसंबर केस में जजमेंट किस तारीख को आ रहा है। चर्चा इस बात पर द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के तरफ से किए गए केस में बीती 8 दिसंबर को सुनवाई हुआ, जिसका ओरल ऑर्डर आ चुका है। चर्चा होगा डाइट पीटीसी केस का भी, क्योंकि डाइट पीटीसी केस में प्रतिदिन सुनवाई होने का संभावना तो बनता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाता है। इन तमाम बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण इस वीडियो में करने जा रहा हूं। विश्लेषण की शुरुआत करूंगा सीटेट दिसंबर केस से। बीते 13 नवंबर को सीटेट दिसंबर केस में फाइनल बहस हुआ, जिसके बाद से उम्मीद लगाया गया कि सीटेट दिसंबर केस का जजमेंट बड़ा ही जल्द यानी दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। लेकिन दिसंबर महीने का प्रथम सप्ताह को तो छोड़ ही दीजिए, दूसरे सप्ताह में भी जजमेंट नसीब नहीं हुआ। 2 सप्ताह यूं ही निकल गया। अभी तक सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण साथी इंतज़ार ही कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते काफ़ी चिंतित भी हो गए हैं। तरह तरह की बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रही है। इंतज़ार का जो घड़ी होता है वह काफ़ी लंबा होता है, चाहे वह 1 मिनट का ही इंतज़ार क्यों ना हो। इसीलिए चिंतित होना बड़ा ही स्वाभाविक है। अब तो चिंता इस बात पर भी है कि दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह की शुरुआत कल यानी 14 दिसंबर से हो रहा है। क्या दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में भी सीटेट दिसंबर केस का जजमेंट आ पाएगा या नहीं? इस सवाल को लेकर भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी चिंतित होने लगे हैं। 14 दिसंबर यानी कल जितने भी केसों का सुनवाई जिस भी जजों के द्वारा होना है, उसका डेली कॉज लिस्ट पर मैंने नज़र दौड़ाया, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो स्क्रीन पर कॉज लिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें जज मिस्टर अनिल कुमार उपाध्याय सर का बेंच ही नदारद है। यानी 14 दिसंबर को भी जज मिस्टर अनिल कुमार उपाध्याय सर नहीं बैठ रहे हैं, एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। ऐसे में सीटेट दिसंबर केस में 14 दिसंबर यानी कल जजमेंट आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। क्योंकि एक बात तो आप लोग स्पष्ट तरीके से आसान शब्दों में समझ लीजिए कि जब अनिल उपाध्याय सर के बेंच में फाइनल बहस हुआ है और जजमेंट को रिजर्व किया गया है, तो निश्चित रूप से जब भी जजमेंट सुनाएंगे तो अनिल उपाध्याय सर ही सुनाएंगे। और अनिल उपाध्याय सर कल एब्सेंट हो रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उपाध्याय सर का बेंच दिसंबर महीने के प्रथम सप्ताह से ही नदारद है, वे लगातार अनुपस्थित हैं। ऐसे में कल भी जब अनुपस्थित हो गए तो आप लोगों को और काफ़ी चिंता हो गया कि भैया क्या इस सप्ताह में भी अनुपस्थित हो जाएंगे क्या। इस पर मेरा कहना है कि दोस्तों, उम्मीदों पे कायम है दुनिया। इसीलिए हमें आज भी उम्मीद है कि अनिल उपाध्याय सर भले ही कल एब्सेंट हैं, लेकिन तीसरे सप्ताह में निश्चित रूप से प्रेजेंट रहेंगे। आप लोगों का सवाल अब ये बन रहा होगा कि भैया अनिल उपाध्याय सर अनुपस्थित हैं, तो ये कब उपस्थित होंगे। साथियों, इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है और मेरा आदत है कि बिना मतलब का कुछ भी मैं बोल नहीं सकता हूँ। जब तक मेरे पास कोई अथेंटिसिटी प्रमाण प्रूफ नहीं मिले, मैं कैसे बोल दूँ कि अनिल उपाध्याय सर निश्चित रूप से बैठे हुए करेंगे। मैंने हमेशा शुरू से कहा है कि उम्मीद है। अब उम्मीदों पे पानी फिर जाता है तो मैं क्या करूँ। अनिल उपाध्याय सर अनुपस्थित हो रहे हैं, इसका कहीं भी नोटिस नहीं है। मैंने हाईकोर्ट के वेबसाइट को खंगाला, अपने वकील साहब से पूछा, कई लोगों तक जहां तक मैंने संपर्क कर पाया, मुझे कहीं भी जानकारी नहीं मिला। चूँकि अनिल उपाध्याय सर एक जज हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास हम या आप कोई भी कॉल करके पूछ ले कि सर आप कब आइएगा, कब आपका बेंच बैठेगा, या फिर ऐसा नोटिस रहता तो आदमी उस पर नज़र दौड़ाता। लेकिन कहीं भी कोई नोटिस नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि आज तक जज अनिल उपाध्याय सर इतना लंबा छुट्टी नहीं मारते हैं। 2 सप्ताह से लगातार नदारद हैं, तो उम्मीद किया जा सकता है कि जब इनका ट्रैक रिकॉर्ड छुट्टी का नहीं रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई वैसा मजबूरी आ गया होगा जिस वजह से छुट्टी पे हैं।
अब किस कारण से है इसका प्रमाण कोई नहीं दे सकता है, चूँकि खुद प्रमाण अवेलेबल रहेगा तभी ना कोई देख करके बोलेगा। उम्मीद लगाया जा सकता है कि दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह यानी इस सप्ताह में निश्चित रूप से जजमेंट आएगा। अब आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रुप के थ्रू पौधता है कि कुछ लोग फैलाते हैं इस र्यूमर को, इस गलत अफवाह को कि जाड़ा का छुट्टी होने वाला है। भैया हर सीजन में जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर सीजन का जब छुट्टी होने लगे तो कोर्ट कब चलेगा? ये गलत बातें हैं। हाई कोर्ट बंद होगा तो क्रिसमस को लेकर के बंद होगा, नया साल को लेकर के बंद होगा, लेकिन नया साल में अगले सप्ताह से तो सुनवाई शुरू हो ही जाएगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि नया साल को छोड़िए, तीसरे सप्ताह में निश्चित रूप से जज मिस्टर अनिल कुमार उपाध्याय सर बैठेंगे और केस का सुनवाई, जो जजमेंट हम लोगों को मिलना है वो जजमेंट निश्चित रूप से मिलेगा। इसको लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब चर्चा की शुरुआत करता हूँ द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के केस से। द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड का यह केस CWJC 4975/2020, इस केस में बीते 8 दिसंबर को बड़ा सुनवाई हुआ, जिसका ओरल ऑर्डर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ओरल ऑर्डर में लिखा गया है, इंटरवेनर इज परमिटेड टू विदड्रॉ द इंटरवेंशन एप्लीकेशन रिजर्विंग लिबर्टी टू फाइल ए सेपरेट पिटीशन। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक कुमार गर्ग एडवोकेट के द्वारा जो इंटरवेनर बनने के लिए एप्लीकेशन दिया गया था इस केस में, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि आप एक अलग सेपरेट पिटीशन डाल सकते हैं, यानी इंटरवेनर का जो भी डिमांड है उस डिमांड को आप पूरा करने के लिए एक सेपरेट पिटीशन, नया केस करना होगा। इस केस में इंटरवेनर बन के आप पूरा नहीं कर सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई 19 जनवरी 2021 यानी नए साल में होने के लिए प्रस्तावित किया गया। पूरी उम्मीद है कि 19 जनवरी को ही इस मामले का सुनवाई पूर्ण हो जाएगा और जो भी जजमेंट आना है आ जाएगा। क्योंकि इस केस के वजह से हाई स्कूल के 30,000 से ज़्यादा शिक्षकों का ज्वाइनिंग लेटर बंटने से 2 दिन पहले ही रोक लगा दिया गया, जो कि अभी तक रोक है। ऐसे में उन सभी अभ्यर्थियों को काफ़ी चिंता का सवाल बना हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि जब 19 जनवरी को इस केस में सुनवाई होगा तो स्टे हटेगा और उनका ज्वाइनिंग लेटर भी बटेगा और जो भी डिमांड द नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की तरफ से है जजमेंट में उन लोगों का डिमांड पूरा करेगा और इस केस को जल्दी डिस्पोज या जल्दी निष्पादन कराने की दिशा में बिहार सरकार के द्वारा ठोस या सख्त आवश्यक कदम उठाया जाएगा। अब चर्चा की शुरुआत करता हूँ डाइट PTC केस की ओर। चूँकि डाइट PTC केस में प्रतिदिन सुनवाई होने का संभावना तो दिखता है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए आपको हाईकोर्ट के एक नोटिस पर नज़र दौड़ाना होगा, जो कि स्क्रीन पर पड़ा हुआ है। इस नोटिस में लिखा है, अर्जेंट मैटर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ऑनेबल मिस्टर राजेंद्र कुमार मिश्रा में बी मेंशन्ड बिफोर ऑनेबल जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह। इसका मतलब है राजेंद्र कुमार मिश्रा सर के बेंच का जो भी अर्जेंट केस है वह चक्रधारी शरण सिंह सुनेंगे, उनके बेंच में सुनवाई होगा। और आपको पता है कि डाइट PTC का जो केस है चक्रधारी शरण सिंह के बेंच में है, उनके बेंच में सुनवाई होना है। जब चक्रधारी शरण सिंह के बेंच में पहले से केस है और ऊपर से अनिल कुमार उपाध्याय सर का अर्जेंट केस मिल जा रहा है, यही नतीजा है कि उनके पास केसों का फहरिस्त लंबा होता जा रहा है। ये इसीलिए डाइट PTC के केस में सुनवाई में लेट लग रहा है। नोटिस में ये भी लिखा गया है कि जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय सर का जो केस है वह राजीव रंजन प्रसाद के बेंच में सुना जा रहा है। चूँकि हाईकोर्ट के 2 ऐसे जज हैं, अनिल कुमार उपाध्याय और राजेंद्र कुमार मिश्रा, इन दोनों का बेंच वर्तमान समय में अनुपस्थित और एब्सेंट रह रहा है, इसीलिए सुनवाई में दिक्कतें आ रही है, चाहे वो सीटेड दिसंबर का केस हो या फिर डाइट PTC का केस। लेकिन उम्मीद है कि सीटेड दिसंबर केस में तीसरे सप्ताह में जजमेंट आ जाए।